दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आइए और फटाफट चर्चा कर लेते हैं आज हस्तरेखा के बारे में। कुछ लोगों ने बहुत दिन से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, हमारे कुछ दर्शक लगातार, और उनका कहना था कि हस्तरेखा के बारे में आप किसी प्रकार की कोई वीडियोस नहीं बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हस्तरेखा के एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें काफ़ी हद तक हमें जानने में सरलता प्राप्त हो। देखिए, हस्तरेखा का एक अलग विज्ञान है जिसको हम सामुद्रिक ग्रंथ कहते हैं। उसमें आपके एक-एक अंगों के अनुसार उसका फलादेश है, उसकी एक विशेषताएँ हैं। प्राचीन समय में, प्राचीन सभ्यता के अंदर जब भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, रिश्ते की बात आती थी। आजकल हम लोग कुंडली मैचिंग करते हैं, रिश्तों को देखने जाते हैं, दुल्हन देखने जाते हैं, या फिर आपस में परिवार को एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, हम समझते नहीं कि हम देखते क्या हैं। हाँ, शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि हम उसके फेस को देखने जाते हैं, उसके शरीर की जो बनावट है उसको शायद हम लोग देखने जाते हैं। गोरे हैं, सांवले हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। लेकिन देखने का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। सामुद्रिक ग्रंथ के अंदर यही चीज़ें आती है, नासिका का कैसा स्वरूप है, कान कैसे हैं, चेहरा का आकार कैसा है, वो सब चीज़ें। इसी में एक बृहद शास्त्र हस्तलिखित यानी रेखा का विज्ञान है। मैं आपको आज इस हस्तरेखा के बारे में आपको थोड़ा-सा मोटी-मोटी कुछ बातें छोटी-सी वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखिए, ये हमारा हाथ है, इसमें यहाँ से हस्तरेखा का अध्ययन होता है। वैसे तो हस्तरेखा का अध्ययन बहुत डीपली और ज़्यादा अच्छा होगा कि सामने बैठकर हस्तरेखा का अध्ययन करा जाए। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हस्तरेखाओं का बहुत अच्छे से स्पष्ट चित्र के द्वारा या आप स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं। हस्तरेखा के अध्ययन में इसमें भी 9 ग्रहों का, जिस प्रकार से हम ज्योतिष के अंदर देखते हैं, समझते हैं और उससे संबंधित उपायों को हम सोचते हैं, ठीक इसी प्रकार हाथ में भी 9 ग्रहों का ही आधिपत्य और उनका स्थान माना जाता है। उसी हिसाब से उसका फलादेश भी किया जाता है। ये हाथ है, यहाँ से मणिबंध से शुरू होता है, इसको मणिबंध कहते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ रेखाएँ होती हैं। यहाँ पर 1 रेखा, 2 रेखा, ये रेखाएँ बताती हैं कि हमारे जीवन में हमें किस लोगों से सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम स्वतंत्र रूप से अपने स्ट्रगल करके अपने आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या फिर हमें किसी का सहयोग भी प्राप्त होगा। एक रेखा स्पष्ट रूप से अगर बुधी हुई हो, तो समझ लो आपको किसी एक व्यक्ति का अपने जीवन में अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है। वो कौन हो सकते हैं? आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, या फिर आपके जीवन में कोई अन्य शख्स हो सकता है, जो आपको समझता है और आपके अनुसार आपको सपोर्ट करता है। अगर 2 रेखाएँ हैं, तो कोई 2 व्यक्ति हो सकते हैं। और अगर आपके हाथ में कोई भी इस प्रकार की स्पष्ट गुदी हुई रेखा नहीं है, तो समझ लीजिए आप अपने बलबूते आगे बढ़ रहे हैं और आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि आपको किसी का सपोर्ट बेहतर रूप से नहीं मिल पा रहा है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय-समय पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। उसके बाद हम चलते हैं इधर, ये हमारा थंब हुआ, अंगूठा हुआ। अंगूठे के बाद यहाँ पर एक पर्वत आता है। इन अंगूठों का भी है, क्या ये अंगूठा कितना घूमता है, आप अंगूठा सीधा रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं, इनका भी एक विस्तृत एक अलग-अलग उसके फल हैं, फलादेश हैं, मैं उसको अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा डीपली। लेकिन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो एक माउंट बना हुआ है, इसे कहते हैं माउंट ऑफ वीनस। ये शुक्र का पर्वत है। यह आपके जीवन में शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। शुक्र ग्रह जो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बताता है, आपकी भौतिक उन्नति के बारे में बताता है, आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल को दर्शाता है, आप कितना क्या कहाँ तक अर्जित कर पाएँगे, वो आपका वीनस ग्रह ये माउंट आपको यहाँ पर बताएगा। सामान्यतः आप एक बात समझ लीजिए,
कोई भी पर्वत हाथ के अंदर उभरे हुए हैं, उठे हुए हैं, वो अच्छे हैं, तो उससे संबंधित लाभ आपको मिलेगा, यानी आपका वह ग्रह स्ट्रॉन्ग है। अगर वही पर्वत धसे हुए होते हैं, दबे हुए हैं, खड्डे आकार में हैं, तो उससे संबंधित फल में कमी या उसको आपको पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। शुक्र ग्रह को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप देवी भगवती की उपासना करें, जगदम्बा की उपासना करें। उसके बाद यहाँ पर माउंट ऑफ मार्स, यहाँ पर मंगल पर्वत, मंगल के लिए यहाँ दोनों स्थान पर मंगल को हम देखते हैं। अगर मंगल डाउन पड़ रहा है कुंडली के अंदर, हाथ के अंदर, तो प्रॉपर्टीज में व्यवधान, खासकर स्थिर प्रॉपर्टी जो हमारी मानी जाती है, अचल संपत्तियां मानी जाती हैं, जमीन जायदाद, दुकान मकान, इन सब चीजों में, वाहन, इनको रिप्रेजेंट मंगल करता है। इन सब से संबंधित लाभ आप लेना चाहते तो मंगल को मजबूत बनाएं, और मंगल के लिए ऋण मोचन का पाठ, मंगल स्तोत्र का पाठ सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद माउंट ऑफ जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति का यह पर्वत, यानी इस उंगली के साथ में अगर ये पर्वत अच्छा उभरा हुआ है तो आपका ज्ञान का प्रतीक है, आपकी विद्या का प्रतीक है, आपके वर्चस्व आदि को, यहाँ पर आपके ज्ञान महिमा को ये आपका दर्शाएगा। ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। अगर माउंट ऑफ जुपिटर नहीं उठा हुआ है, धसा हुआ है, डाउन पड़ रहा है, तो आप इसके लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करें ताकि आपका बृहस्पति अच्छा बना रहे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद आता है शनि और शनि का पर्वत। शनि पर्वत लगभग बहुत ज्यादातर लोगों के हाथ में धसा हुआ मिलता है। शनि और सूर्य लगभग, लेकिन सूर्य अगर ज्यादा डाउन पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं, सूर्य और शनि दोनों का पर्वत साथ साथ होता है, दोनों का आपस में मतांतर है, मतभेद है, दोनों की आपस में अच्छी नहीं ट्यूनिंग पड़ती है। इससे दोनों का साथ होने से दोनों पर्वत अक्सर बहुत सारे लोगों के हाथ में एक बराबर अच्छे नहीं होते, थोड़ा डाउन होते हैं। इसलिए शनि से संबंधित रेमेडीज आपको करनी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा धसा हुआ यहाँ पर है। उसके बगल में सूर्य बहुत ज़्यादा नहीं धसे होने चाहिए, ये उभरे होने चाहिए थोड़ा सा, उसके मान सम्मान शनि से ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ये भी नहीं उठे होते हैं। ऐसे में सूर्य अर्घ देना, सूर्य की उपासना करना, आदित्य स्तोत्र पाठ करना, सूर्य से संबंधित रेमेडीज आपको करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना, ये सब चीजें। उसके बाद है बुध पर्वत। माउंट ऑफ मरकरी में आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी के हाथ में ढसता हुआ चला जाता है, किसी उभरे हुए होते हैं। तो ये उठा हुआ होना चाहिए, जो आपकी वाणी को दर्शाता है, आपके मैनेजमेंट को दर्शाता है, आपके साथ ही साथ वक्तव्य को बहुत अच्छा बनाने में बुध का रोल होता है। व्यापार में जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसमें मरकरी का अहम भाव, अहम पार्ट माना जाता है। इसलिए माउंट ऑफ मरकरी भी उठा हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी मुख्य रूप से जो रेखाएं आती हैं, इसको लाइफ लाइन कहते हैं, जीवन रेखा होती है, जो यहाँ से निकल करके और इधर की तरफ बढ़ती हुई आती है। इसमें बहुत बड़ा क्रॉस, कोई बहुत बड़ा कट, जो आपके जीवन में समस्याओं को दर्शाता है और आपकी जिंदगी के जीवन के बारे में यही लाइन दर्शाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक भाग्य रेखा होती है, जो यहाँ से निकलकर अगर स्पष्ट रूप से शनि पर्वत तक जाती है तो समझ लीजिए आपका पूर्ण भाग्योदय हो चुका है। और अगर कहीं पर वो ब्रेक है तो उसमें वहाँ पर अभी रोक लगी हुई है। यहीं पर कुछ विदेश जाने की रेखाएं होती हैं, जो यहाँ से नीचे की तरफ निकलती हैं, आपके भाग्य को दर्शाती हैं, आप कितने देशों में भ्रमण करेंगे क्या। उसके बाद यहाँ पर एक हृदय रेखा होती है, जो यहाँ से कट के इधर की तरफ आती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कट होना या फिर इससे आप बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप अपने भावुक होने के बारे में, लव मैरिज के बारे में, इन सबसे यहाँ पर देख सकते हैं। मैरिज के पार्ट यहाँ पर होते हैं खासकर। और उसके बाद यहाँ पर होती है मस्तिष्क रेखा, जो बहुत स्पष्ट, क्लियर, और अगर बहुत सीधा हो तो व्यक्ति बहुत चतुर दिमाग का, बहुत होशियार होता है। उसमें भी यहाँ पर ये किधर की तरफ मुड़ रहा है, किधर इसकी ढाल है, इस सब हिसाब से इसको देखा जा सकता है। लेकिन ये मुख्य रूप से मस्तिष्क रेखा होती है। तो लाइनों में इसमें मैंने आपको बताया, ये आपकी जीवन रेखा होगी, ये मस्तिष्क रेखा होगी, भाग्य रेखा होगी, और ये आपके हृदय की रेखा होगी। तो ये 4 रेखाएं खासकर मैंने आपको यहाँ पर बताया, और आपको इस सभी जो माउंट हैं उसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा जो मोटा मोटा आप अध्ययन कर सकते हैं, अगर हाथ में बहुत ज़्यादा लकीरें हैं, खड़ी लकीरें, पड़ी लकीरें, ये आपके जीवन के स्ट्रगल को दर्शाते हैं।
अगर हाथ लगभग लगभग क्लियर है लेकिन बहुत धसा हुआ नहीं है तो आप अपनी अच्छे जीवन को जी पाएंगे। इसमें भी अलग अलग जो माउंट हैं उनको अलग अलग रूप से स्टडी किया जाता है कि ये आपको किस रूप में किस दिशा में लेकर जाना चाहता है। भाग्य में अवरोधताएं हैं तो उसको कैसे आप पूरा उसका निवारण कर सकते हैं, उसका निराकरण पा सकते हैं। खासकर जो आपका माउंट आपका डाउन पड़ रहा है आप उससे संबंधित रेमेडीज कर सकते हैं, उपायों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज वीडियो बहुत विस्तार में इसमें नहीं किया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ पर्वत और कुछ रेखाओं के बारे में खासकर आपको बताया है और आशा करता हूँ कि आप इनको समझे भी होंगे। फिर भी आप किसी बात को नहीं समझ पाए पूर्ण रूप से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आप जानकारी के लिए मुझे हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके समय लेकर व्हाट्सएप पर समय लेकर आप जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।